कितना अच्छा फ्लावर है। प्रेज लॉर्ड। छोटे छोटे फूल। देखो इस समय हम पार्क में आ रखे हैं और रात हो चुकी है और छोटे छोटे खंभों पे लाइटें जल चुकी हैं। देखो एक ये लाइट जल रही है छोटी खंभे पे, एक वो आगे जल रही है और एक ये है बड़ी लाइट मेन, इस पार्क की मेन लाइट है जो रात को अपने आप ऑटोमेटिक जल जाती हैं। ये सभी लाइटें ऑटोमेटिक रात को जल जाती है, जिस प्रकार से सड़कों की लाइटें होती हैं ना शाम को 5 या 6 7 बजते के साथ ही अपने आप जल जाती हैं। तो इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है? रात के टाइम पर ये अपनी मिनिस्ट्री एवरीडे करते हैं। अपनी मिनिस्ट्री, इनकी मिनिस्ट्री क्या है? रात को चमकना। अगर हम इसको आत्मिक रूप में देखें तो प्रभु हमें सिखलाना चाहता है हम विश्वासियों को अंधकार में ज्योति के नहीं चमकना है। अंधकार कौन सा? एक शारीरिक और एक आत्मिक। आत्मिक अंधकार वो है जिसमें एक विश्वासी की ज़िंदगी में समस्या, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, दर्द, पीड़ा, टेंशन, चिंता, परेशानियाँ, आंसू या दुष्ट आत्मा के अटैक थे। उन कंडीशंस में एक विश्वासी को सोना नहीं है, ढीला नहीं पड़ना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर कमज़ोर पड़ गया तो शैतान तो सोचेगा अरे मैंने इसकी ज़िंदगी में तो भी खांसी, जुकाम, बुखार, हल्का सा दर्द, पीड़ा, समस्या दी है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये तो कोई ना प्रार्थना का जीवन, ना आराधना का जीवन, ना उपवास का जीवन, ना संगति का जीवन, ये तो ऐसी ढीला है। तो चलो उसकी ज़िंदगी में और तबाही मचाते हैं। तो शैतान के लिए द्वार खुल जाता है, शैतान उसकी ज़िंदगी को और उजाड़ने की कोशिश करता है और उजाड़ भी देता था। समझ पा रहे हो? और लेकिन जो विश्वासी, देखो अभी ये इसी रात में बत्ती बुझ गई, समझ पा रहे हो? कुछ विश्वासी कुछ समय में दम तोड़ देते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। अभी देखो आपके सामने बंद हुई है यहाँ की इस पार्क की सारी लाइटें बंद हो गई हैं, पार्क की सारी लाइटें बंद हो चुकी हैं और ये मेन लाइट थी, ये याजक था। और अगर हम देखें यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर इधर इस तरफ एक खंभा बना हुआ है, अगर हम शायद इससे दिखेगी, नहीं दिखेगी, इससे नहीं दिख रही लाइट से, लेकिन ध्यान से इस बात को समझें। यहाँ पर एक छोटा खंभा है, मतलब लीडर्स, ये है बीच का जो है वो है याजक और इसके जो छोटे छोटे अगल बगल में चारों तरफ देखेंगे छोटी छोटी जो लाइट से खंभ होगी वो है लीडर्स, है ना, चर्च के पिलर्स। अगर याजक ही भटक गया, अगर याजक ही कमज़ोर पड़ गया, अगर याजक का ही जीवन गंभीरता का नहीं है और वो मतलब अंधकार में ज्योति के नहीं चमक रहा है, तो अंधकार में कभी भी इस पार्क के अंदर कोई भी घुस के गंद मचा सकता है, पाप कर सकता है, कुछ चुरा सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, कुछ नुकसान कर सकता है, चक्कू छुरी चला सकता है, किसी की हत्या कर सकता है। मतलब जो पाप के बुरे गंदे काम होते हैं ना, सबके सब वो अंधकार में होते हैं। मेरे भाई और बहनों देखो, अगर हम देखें आसान शब्दों में, देखो वहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जल रही है। ये अब देखो जैसे ही उजियाला हो गया, उजियाला होते के साथ ही जैसे ही याजक ने अपनी जिम्मेदारी समझी और ये उपवास में आया, प्रार्थना में आया और रातों को इसने घुटने से दुखाना शुरू किया। अब देखो इससे लाइट कितनी जगह पर जा रही है। एक टाइम पर अगर ये छोटी ये लीडर अगर नहीं चमकेगा, अगर लीडर किसी ना किसी रीज़न से कमज़ोर था, ख़राब हो गया था, परेशानी समस्या में था, अगर ये चमक नहीं पा रहा है ना, तो इस याजक के द्वारा इन लीडर्स को रोशनी मिलेगी और ये लीडर्स जो छोटे छोटे लीडर्स हैं, ये इस रोशनी के अंदर अपने आप को करेक्शन, परफेक्शन में देखकर जांच सकेंगे और सही चल सकेंगे। ये कभी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर आप आत्मिक रूप से समझें इन बातों को तो मैं विश्वास करता हूँ आप समझ पा रहे हो कि खुदा आपसे हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहरुए ठहराया है जो दिनों रात उसकी दुहाई देते हैं। प्रभु कहता है मैं सच सच कहता हूँ मैं तुमसे कि मैं तुम्हारा न्याय तुरंत चुकाऊंगा। तो प्रभु हमें सिखलाता है कि देखो अब अगर हम ध्यान से देखें इसका काम क्या है, इस लाइट का काम है रात को चमकना। जो अंधकार है उस अंधकार में ज्योति के नहीं चमकना, ताकि लोगों को प्रकाश मिले, लोग जीवन पाएँ, छुटकारा पाएँ। ज्योति क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो कहने का मतलब जब ये खंबे, जब ये पिलर्स जो है इनकी जब टाइमिंग होती है, टाइम से अपने आप जल जाते हैं, है ना, टाइम से अपने आप जल जाते हैं। तो इसी प्रकार से ना इससे भी और गंभीरता के साथ आपको और मुझे, हम विश्वासी को इतना गंभीर होना चाहिए कि जब भी हमें कोई भी सिचुएशन लग रही है कि रात आने वाली है, अंधकार होने वाला है, कोई शैतान का अटैक, कोई दर्द पीड़ा, कोई परेशानी, कोई अटैक, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई रुकावट लग रहा है, तुरंत हमें प्रार्थनाओं में आना ज़रूरी है, घुटनों में आना ज़रूरी है, संगति में आना ज़रूरी है, वचन में आना ज़रूरी है, आराधना में आना ज़रूरी है, ताकि हम संगति में आकर प्रभु के साथ कनेक्ट होके, क्योंकि ये एक याजक है, इस याजक का दिमाग का तार है ना, इस मतलब ये लाइट है जो बड़ी खंबे वाली, इसके दिमाग का तार भी किसी न किसी बड़े ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। वो बड़ा ट्रांसफार्मर क्या है? वो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अभिषेक है। हालेलुया। आप समझ पा रहे कि खुदा आपसे मुझसे क्या कहना चाह रहा है? हमें जलते रहना ज़रूरी है। अगर ये जलता नहीं रहेगा तो एक समय आएगा इसकी जगह किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे दिए जलते रहें और हमारे सर पर कभी तेल की घटी ना हो। तेल क्या दिखाता? अभिषेक और सामर्थ को। इसी प्रकार से बिजली के जो करंट है, करंट दिखाई नहीं देता लेकिन वो लाइट को जला देता है। पावर दिखाई दे जाती, मतलब उसके परिणाम दिखाई दे जाते हैं लेकिन करंट दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से जो परमेश्वर का अभिषेक है, वो जो अभिषेक है, उस अभिषेक के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार दिखाई दे जाते हैं, लेकिन वो अभिषेक आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा जो चमत्कार होते हैं, वो चमत्कारों के द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि हाँ प्रभु तू सच में काम कर रहा है। हम देख नहीं पा रहे तेरे को, लेकिन तेरे चमत्कारों को देख पा रहे हैं।
अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे। समझ पा रहे हो? तो इसी प्रकार से एक विश्वासी को अपनी जिम्मेदारी निभाना, प्रतिदिन घुटनों में आना, संगति करना, प्रभु के साथ पर्सनली बैठना, एक रिलेशनशिप बनाना, ताकि हर एक परिस्थिति में वो अपने आप को दृढ़ और मजबूत रख सके। और यही समय होता है कि हम समय समय तैयार रहें, ताकि अपने आप को आने वाली घटनाओं के विषय में तैयार कर सके, ताकि वो घटनाएं हमारे पर प्रबल ना हो। क्योंकि हमने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। अगर देखो यहाँ पर अंधेरा होगा तो कौन आएगा? अब देखो ये उजियाला है। अब हम समझ सकते हैं, यहाँ पर देखो हम भी आए हैं, एक मेरा फ्रेंड है और एक सिस्टर है, और भी कहीं यहाँ पर लोग आ सकते हैं। अगर यहाँ पर अंधेरा हो तो कोई नहीं आएगा। इसी प्रकार से कलीसिया में, एक विश्वासी की ज़िंदगी में, एक विश्वासी के घर में उजियाला होना ज़रूरी है। उजियाले के लिए गंभीरता और परमेश्वर के साथ संगति ज़रूरी है। समय समय पर परमेश्वर के साथ संगति करना ज़रूरी है। समय होते के साथ ये लाइटें अपने आप रात होते के साथ ही जल जाती हैं। अगर ये बुझी रही तो कहीं और गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं और शैतान को अवसर ना मिले, कहीं इस पार्क में गंदगी ना उत्पन्न हो, कहीं इसको हटा दिया ना जाए, कहीं इसकी जगह कोई और ना लगा दी जाए, क्योंकि ये चलेगी नहीं तो उसको हटाने वाला मोमेंट ऑब्वियसली। जिस प्रकार से पर अब दाऊद की जगह, शाऊल की जगह दाऊद को हम देख सकते हैं पुराने नियम में, एक काम नहीं कर रहा तो उसके वो जब हट गया तो उसकी जगह परमेश्वर ने दूसरे को खड़ा किया, फिर तीसरे को खड़े किया, चौथे को खड़े किया। हालेलुया। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, समय समय तैयार रहना है, प्रभु के साथ संगति करनी है, प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु को पहला स्थान देना है, और हमारे दिए जलते रहे, हमारे सर पर कभी तेल की घटी ना हो। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन सभी को संभाल के रखे और जलते रहें। हमें प्रभु के साथ संगति में रहना है। हमारे द्वारा लोगों को प्रकाश और जीवन मिलता है। हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, हमें लग रहा है हम जल रहे हैं, लेकिन दूसरों को जीवन मिल रहा है।